पाकिस्तान के अंदर, पाक आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी फौज के कुछ जर्नैल्स ने मुल्क चलाने का कुछ असूल और जवाबित तय किए हुए हैं। पहले वो जब अवाम अनपढ़ होते थे तो डायरेक्ट मार्शल लगा देते थे। अयूब खान ने मार्शल लगाया, ज़िया-उल-हक ने लगाया, फिर ज़माना आगे चलना शुरू हुआ तो फिर मुशर्रफ ने आके मार्शल नहीं लगाया बल्कि अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मुतारफ़ करवाया, क्योंकि लोग बाशऊर हो चुके थे। मकसद कहने का ये कि जैसे जैसे अवाम को शऊर आता गया, इन जर्नैलों ने जो अंगूठा अवाम की गर्दन पे रखा हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा ढीला करते गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब उन्होंने पहले वो डायरेक्ट मार्शल लगा देते थे, फिर वो असम्बलियाँ तोड़ देते थे। आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली असम्बली तोड़ी गई, दूसरी तोड़ी गई नवाज शरीफ की, तीसरी बेनज़ीर साहबा की, चौथी नवाज शरीफ साहबा की। फिर लोगों को शऊर आया कि यार ये गलत करते हैं, असम्बली की मुद्दत 5 साल। फिर जर्नैल साहिबान ने फैसला किया कि अब असम्बली नहीं तोड़नी, हुकूमत के अंदर जो वज़ीर आज़म है उसको 5 साल पूरे नहीं करने देने। अगर उसको पूरे करने दिए तो अवाम के अंदर ये तसव्वुर मजबूत हो जाएगा कि मेरी असम्बली, मुंतखब करदा असम्बली 5 साल पूरी रहेगी और मेरा मुंतखब करदा वज़ीर आज़म भी 5 साल रहेगा। अगर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे कर जाएगा तो वो ताकतवर हो जाएगा। तो सिविलियन, ब्लडी सिविलियन को ताकतवर नहीं होने देना। तो इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग और ये अपने जो उनकी अनरिटन बुक है असूल व ज़वाबित, क्योंकि बुनियादी तौर पे इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको समझा दूं, जो पॉलिटिकल वर्कर सुन रहे हैं ज़रा गौर से सुने। हमेशा मुल्क और कौम को पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहद रखती है। मैं फिर कह रहा हूँ, फौज से हम प्यार करते हैं, दुनिया की कोई फौज ये नहीं करती। चंद जर्नैल जिनके अख्तियार में होता है, जिनको ताकत के मज़े लूटने होते हैं, वो जर्नैल जो हैं उन्होंने ये सोचा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को इकट्ठा रखती है लीडरशिप, तो हमें ये सोच ख़त्म करनी है और सोच पैदा करनी है कि पाकिस्तान को इकट्ठा सिर्फ फ़ौज रख सकती है और फ़ौज ही तरक्की दे सकती है, जो कि गलत है। पाकिस्तान के जुग्राफिये का दिफा फौज कर सकती है, पाकिस्तान के बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ फौज कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी आवाम को इकट्ठा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी और लीडरशिप का होना ज़रूरी है, जो ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ ने और इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। आपको याद है ना कि आप लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी को जर्नल्स ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सके, और जरदारी साहब ने खुद ही, इसलिए कि जरदारी साहब को समझा दिया गया कि भाई आपको हमने सिंध दे दिया है, आप सिंध के मालिक हैं, आप दूसरों के इलाकों में मुदाखलत मत करें। नवाज शरीफ को समझा दिया कि तुम्हें लाहौर इर्द गिर्द का पूरा पंजाब दे दिया, तुम इधर उधर हाथ मत मारो, और इसी पॉलिसी की वजह से गौर करो ज़रा, पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीटें नहीं मिलती, नून लीग को सिंध में सीटें नहीं मिलती, और वली खान को दूसरे किसी सूबे में सीटें नहीं मिलती, असफंदियार वली को और मौलाना फजलुर रहमान को। इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तहस नहस कर दिया। अब मैं वापस आ जाता हूँ उधर ही। 5-5 साल असम्बलियाँ पूरा करती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को 3 और 4 साल के दरमियान लाजमी हटाना पड़ता है, हटाया जाता है प्लानिंग के तहत। ये आप ज़हन में रखें, पहले करप्शन का ड्रामा करके हटाया जाता था, ठीक है, फिर अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सदर के खिलाफ स्विट्ज़रलैंड ख़त ना लिखने का ड्रामा और 30 सेकंड की सज़ा दी थी इफ्तिखार ने, चौधरी इफ्तिखार काने ने, 30 सेकंड की।
पूरी दुनिया में ऐसी अदालती सज़ा की कोई मिसाल नहीं है कि अदालत ये कहे कि हमारी ये बैक डिग्गी जो है वो कुर्सी से उठेगी और हम कमरे की तरफ जाएंगे और सज़ा हो जाएगी पूरी। वो 30 सेकंड लगे थे टोटल इफ्तिखार चौधरी को उस कुर्सी पे से उठ के अपने कमरे में जाने तक। वो सज़ा सुनाते सुनाते कन्विक्टेड हो गया था यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसकी वजह से उसको वज़ीर आज़म की सीट से हटाना पड़ा। और वो हट गया, बेचारा मजबूर था। और उसने आज भी परसों सेनेट में अपनी मजबूरी का इजहार भी बड़े खुले, कम अज़ कम यूसुफ रज़ा गिलानी को सलूट मारना चाहिए कि वो सच बोलने में कहीं ना कभी हिम्मत कर जाते हैं। ठीक है ना जी, कभी ना कभी हिम्मत कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई परवेज़ मुशर्रफ ना हमारे अख्तियार से हमसे पूछ के गया था, ना ही वो हमसे पूछ के वापस आएंगे। जिन लोगों के पास अख्तियार है उन्होंने ही भेजा था और वो ही उनको वापस लेके आएंगे। अब ये बात सेनेट के फ्लोर के ऊपर करना बड़ी हिम्मत और दिल गुर्दे की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये कड़वा सच बयान कर दिया। अब आपको समझ आ गया खोसा साहब कि जब 3.5 साल के अंदर वज़ीर आज़म को हर हालत में हटाना है, चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए, चाहे इकॉनमी बर्बाद हो जाए, चाहे महंगाई का तूफान आ जाए, चाहे पेट्रोल का बम फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक बात ज़हन में रखें, मुलाजमत पेशा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तनख्वाह तो आनी ही आनी है। उनको गाड़ी, अख्तियार, एयर कंडीशन दफ्तर, नीचे चपड़ासी, क्लर्क, हर चीज की सहूलत मिली हुई है। उनको महंगाई से क्या फर्क पड़ेगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि मुलाजमत पेशा लोग ना अवाम से वफादार होते हैं ना मुल्क से वफादार होते हैं। जब उनको मौका मिलता है, यहां हजारों मुलाजमत पेशा लोग रिटायर होकर कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, जर्मन में रह रहे हैं। अगर ये मुलाजमत पेशा लोग मुल्क और कौम से वफादार होते, हाँ मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो मजबूर है, जाहिर है, वो तो लूट मारने की, वो तो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो लूट मार का अख्तियार रखते हैं, वो पैसे कमा के रिटायरमेंट के बाद 1 महीना भी पाकिस्तान नहीं गुजारते। उन्होंने ऑलरेडी पहले से बंदोबस्त किया हुआ होता है। उन्होंने ज़मीन भी ख़रीदी होती है, कोठी भी ख़रीदी होती है, बंगले भी और कारोबार भी ख़रीदे होते हैं। बस उन्होंने सिर्फ आखिरी चंद ब्रीफ केस उठाने होते हैं, जहाज़ में चढ़ना होता है और चले जाना होता है। बस ये काम होता है उनका। ये वो सच है जो आप सुन रहे हैं तो आपके कानों में से आग निकल रही होगी, आग निकल रही होगी। ठीक है ना जी, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। इमरान खान साहब कुछ भी कर लेते, कुछ भी कर लेते। 3, 3.5, पौने 4 साल के दरमियान उनकी वजीर आजम की सीट जानी जानी थी। चाहे वो पांव में भी लेट जाते, चाहे वो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पॉलिश करते जूते, चाहे वो चेरी ब्लेसम उससे भी ज्यादा कर लेते, लेकिन याद रखें, ब्लडी सिविलियन वजीर आजम को 5 साल पूरे नहीं करने देने।